रमेश को केवल उसकी माँ ने ही पाला पोसा था। बस यही उसका परिवार था। उसकी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिर उसकी बरसों के अथक परिश्रम का फल आज उसके बेटे को प्राप्त हो चुका। इस खुशी के मौके पर रमेश की माँ ने सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी, क्योंकि रमेश को नौकरी मिल चुकी थी। रमेश की माँ का नाम शीला देवी था। शीला को हर कोई बधाई दे रहा था। सिर्फ शीला ही नहीं बल्कि सारे गांव के लिए एक गर्व की बात थी। सारे गांव वाले इस बात से खुश थे कि रमेश कामयाब हो गया। अब रमेश की गरीबी बहुत दिनों तक नहीं रुकने वाली थी और बहुत से गांव वालों की उधारी भी वापस मिलने वाली थी। रमेश खूब मन लगाकर अपना काम करता था, लेकिन गांव का था और चालाक भी नहीं। इसका नतीजा यह हुआ कि उसका काम बढ़ने लगा। हर कोई किसी न किसी तरीके से अपना काम उसको दे देता। रमेश ठहरा शराफत का पुलवा, जो किसी को मना नहीं कर पाता। यही कारण था कि उसका काम इतना बढ़ गया कि वह परेशान होने लगा। उसका उत्साह और मनोबल कमजोर पड़ने लगा। ऑफिस में पूरे दिन काम और घर में सबको फोन आते रहते, मानो रमेश के पास अपने लिए समय ही नहीं बचा हो। अब वो थोड़ा मायूस रहने लगा। तभी उसकी माँ ने उससे यह हाल देखकर रहा नहीं गया। उसने एक दिन पूछ लिया, क्या बात है बेटा, आजकल उदास से रहते हो? कुछ नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। अरे बता भी, क्या बात है? कुछ नहीं माँ, बस ऑफिस की वजह से थोड़ा परेशान हूँ। ऑफिस में ऐसा क्या हो गया? माँ, हर कोई अपना काम मुझे दे जाता और मैं किसी को कुछ नहीं कह पाता। कोई बात नहीं बेटा, तुम जितना कर सकते हो कर दिया करो और बाकी सबको मना कर दिया करो। यही तो दिक्कत है माँ, मैं किसी को मना नहीं कर पाता। वो तो ठीक है, लेकिन खुद का ध्यान भी रखो। अगर खुद परेशान रहोगे तो उस काम का क्या फायदा। आराम से काम करो और जितना होता है उतना ही करो। सारा दिन लगातार काम करने का कोई फायदा नहीं। अब रमेश को जैसे कुछ राहत मिली थी। मिलती भी क्यों नहीं, आखिर शीला ही तो उसकी प्रेरणा का स्रोत थी। अब रमेश को भी धीरे धीरे दुनियादारी समझ आने लगी। उसने भी कुछ हद तक ऑफिसों वालों को हैंडल करना सीख लिया था। एक दिन रमेश जब घर पहुंचा तो उसकी माँ ने उसको बुलाया। बेटा, आज का दिन कैसा रहा? ठीक है माँ, तेरे फूफा जी आए थे, तेरे रिश्ते की बात कर रहे थे। अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो बता देना। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो? मुझे पढ़ाई करते समय इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं ये सब सोच पाऊँ। तो फिर उस लड़की को देख लो, अगर पसंद आए तो आगे बात बढ़ाएं। बहुत दिनों से तेरे फूफा जी पूछ रहे हैं। माँ, आप देख आओ, अगर आपको पसंद है तो ठीक है। नहीं बेटा, उम्र तुमको बितानी है, तुम्हारी पसंद होना ज़्यादा ज़रूरी है। अरे माँ, आज तक कोई गलत चीज़ आपने मेरे लिए पसंद की है जो ये करूँ? बल्कि मेरे लिए क्या अच्छा है आपको ज़्यादा पता है। शीला ने रमेश को सीने से लगा लिया। अपनी आंखों में आंसू थे। ये आंसू खुशी के थे। उसका बेटा उस पर कितना भरोसा करता है। खैर, अगली छुट्टी के दिन शीला रमेश उस लड़की को देखने गई। लड़की बहुत सुंदर थी। उसका नाम सीमा था। उसका परिवार भी शालीन लग रही थी, जो शीला को रिश्ता अच्छा लगा। उधर रमेश को भी लड़की पसंद आ गई। रिश्ता पक्का हुआ। कुछ समय के बाद दोनों की शादी हो गई। दोनों परिवार खुशी की लहर थी। शादी को 3 महीने बीत चुके थे। सब ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन सीमा की मौसी उससे मिलने आई। शीला ने उसकी आवाभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उसके तेवर कुछ अलग ही थे। शीला को कुछ अटपटा सा लगा, लेकिन शीला ने सोचा कि ये रोज रोज आ रही है। यही सोचकर उसने बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। लेकिन जब से सीमा की मौसी उसको मिलकर गई थी, उसके भी तेवर बदलने शुरू हो गए थे। गर्मियों के दिनों की बात है। जून महीना चल रहा था। सुबह के 10:30 बजे थे। घर का कुछ सामान और सब्जी वगैरह आनी थी। शीला ने सीमा को कहा, बेटी चलो जरा बाजार होकर आते हैं, कुछ सामान भी लेना है, दोनों चलते हैं। तुम भी थोड़ा घूम लो और मेरा भी मन लगा रहेगा। नहीं माँ, बाहर देखो कितनी धूप है, मेरा सारा चेहरा खराब हो जाएगा, आप जाओ। वैसे भी आप मेरी सुंदरता के बारे में समझ नहीं पाओगी, क्योंकि आप तो खुद सुंदर नहीं हो।
शीला को बहुत अटपटा सा लगा। खैर वो जाने के लिए तैयार होने लगी। जैसे ही वो घर से निकलने लगी, सीमा ने उसको आवाज़ दी, मेरे लिए एक क्रीम लेते आना। सीमा ने क्रीम का नाम लिखकर शीला को पकड़ा दिया। शीला उसको लेकर चल पड़ी। शीला पैदल बाजार की ओर निकल पड़ी थी। पैसे बचाने के चक्कर में शीला पैदल ही जाती। पैसे बचाने की उसकी पुरानी आदत थी। वो बाजार में पहुंची थी और अपनी बहू के लिए क्रीम खरीदने का फैसला करती है। शीला कॉस्मेटिक की दुकान पर पहुंची। शीला सीमा द्वारा दी गई पर्ची को दुकान को पकड़ा देती है। भैया ये दे देना। दुकानदार, अरे आओ बहन जी, कैसे हो, ठीक हो ना? दुकानदार, बहन जी एक और क्रीम आई है नई, उसका दाम भी इससे बहुत कम है, लेकिन मुझे तो यही मंगवाई है बहू ने। दुकानदार, ये सस्ती वाली ले जाओ, अच्छी है, बहू एक बार लगाएगी तो महंगी क्रीम को भूल जाएगी। शीला, ठीक है भैया, दे दो फिर। दुकानदार से क्रीम लेकर उसको पैसे दे देती है। अब शीला सब्जी वाले के पास जाती है। सब्जी वाले से सब्जी खरीदती है। अब वो किराने की दुकान की तरफ रवाना होती है। किराना वाले के पास भी कुछ पैसे बचे हुए थे, उसके सामान डलवाया। बहन जी और बताओ रमेश कैसा है? ठीक है भैया, आपकी दुआ से। और बहू तो ठीक रहती है, सुना है उसकी मौसी आई थी। बहू भी ठीक है? हाँ आई तो थी एक दिन। बहन जी जरा संभल कर रखना, बहू तो उससे क्यों, क्या हुआ? उसका ससुराल मेरी मौसी के पड़ोस में ही है, पूरे मोहल्ले से झगड़ा करती है। तो भैया पहले क्यों नहीं बताया, हम रिश्ता ही नहीं रखते। अरे बहन जी, अब इसमें आपकी बहू की क्या गलती, वो तो बहुत अच्छी है। आप कहीं ऐसा न करो, इसलिए ही तो बताया नहीं। और वैसे भी आपको उससे क्या लेना, बहू ठीक होनी चाहिए। बस उसको थोड़ा बहू से दूर रखना। पता चला उसकी बातों में आकर अपना नुकसान कर बैठी। हाँ भैया, ये तो ठीक कहा तुमने, चलो अब ध्यान रखूंगी। अब ये बताओ कितने पैसे हुए? दुकानदार, पैसे कौन सा भागे जा रहा है, 2000 ही हुए, बाद में दे देना अगर नहीं है तो। शीला, नहीं भाई वो बात नहीं है, ये लो 3000 काट लो। दुकान, अरे लेकिन 1000 पिछले भी रहते हैं ना। दुकानदार, बहन जी सच बोलूं तो मुझे तो याद भी नहीं था, लेकिन मैंने तो देने थे इसलिए मुझे याद था। दुकानदार, इसलिए तो आपके पैसे लिखता नहीं कभी, आप खुद ही दे देते हो। शीला, चलो भैया आपकी मर्जी, अच्छा अब चलती हूँ। दुकानदार, अरे धनिया, बहन जी का सामान गाड़ी के रखवा दो और घर छोड़ाओ। वहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति का नाम धनिया था और रिक्शा भी चलाता था। धनिया सामान रिक्शा में रखता है और शीला को उसके बिठाकर चल पड़ता है। घर पहुंचकर शीला सारा सामान रखती है और धनिया को चाय पिलाकर पैसे देती है। अब धनिया वहां से चल जाता है। इतना ही देर में सीमा भी नींद खुल जाती है, वो भी बाहर आती है। आते ही वो शीला से पूछती है, माँ जी मेरी क्रीम ले आई? हाँ बेटा ये लो। ये कहकर शीला क्रीम का पैकेट निकालकर सीमा को देती है। सीमा, लेकिन जो मैंने मंगवाई थी ये वो नहीं है, ये तो कोई और है। हाँ बेटा, दुकानदार ने कहा ये उससे अच्छी है और सस्ती भी है, इसलिए ये ले आई। सीमा, अरे माँ जी आप खुद तो सुंदर हो नहीं, आप क्या चाहते हो, मैं भी आपकी तरह हो जाऊं? शीला, अरे बेटी कैसी बात कर रही हो, क्या हुआ? अगर मैं सुंदर नहीं तो मैं भला तुम्हें क्यों बदसूरत बनाने लगी? सीमा, अगर ऐसा नहीं होता तो आप वही क्रीम लाती। आप क्या समझोगी मेरे गोरे रंग को? इस बार शीला के चेहरे पर गुस्सा था और आंखों में आंसू भर आए। बहू तुम सुंदर हो अच्छी बात है, लेकिन इस रंग पर इतना गुरूर अच्छा नहीं होता। जो सुंदर नहीं होते वो क्या इंसान नहीं होते? और रही बात इस क्रीम की तो चाहे फेंक दो इसको। दुकानदार ने कहा था बस एक बार लगा कर देख ले, मैं इसलिए ले आई थी कि अच्छी भी है और सस्ती भी है। सीमा, हाँ इसलिए कि सस्ती है। अब मुझे समझ आया कि मेरी मौसी ठीक कह रही थी। क्या कह रही थी तुम्हारी मौसी? यही कि आप मेरी सुंदरता से जलती हो, और हो सकता है कि मुझे लगता ही था कि कुछ तो बात है, तो तुम्हारे हाव भाव बदले हुए हैं। लेकिन मुझे गुस्सा उससे नहीं गिला तुमने। इस इतने दिनों से तुम यहाँ हो लेकिन आज तक मुझे समझ नहीं पाई। इतना बोलकर शीला की आंसुधारा बह निकली और वो रोते हुए अंदर चली गई।
अब सीमा को भी लगने लगा कि उसने कुछ ज़्यादा ही बुरे तरीके से बात कर ली। खैर वो अपने रूम में चली गई। सास वही कि पूरे दिन कोई बात नहीं हुई। शाम को रमेश जब घर वापस लौटा तो बहुत थका हुआ था। आकर उसके हाथ पांव फूले। सीमा ने उसे पानी पिलाया। माँ कहाँ है? वो अंदर खाना बना रहे हैं। रमेश थोड़ा नाराज होते हुए, तुमने क्यों नहीं बताया? तुमने क्यों नहीं बनाया? अब भी माँ ही सारे काम करेगी तो हमारा क्या फ़ायदा? अब सीमा को थोड़ा डर लगने लगा। उसने सोचा कि अब अगर माँ ने दिल की बात बता दी तो क्या होगा। रमेश, क्या सोच रहे हो? माँ कहाँ हो? माँ यहाँ आओ। माँ रसोई से बाहर आते हुए, हाँ बेटा कहो क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम खाना क्यों बना रही? सीमा बना देती है। नहीं बेटा, वो बात नहीं है। मैंने सोचा आज मैं खाना बना लेती हूँ इसलिए बना रही थी। रमेश, चलो फिर कोई बात नहीं। सभी खाना खाते हैं, अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। रमेश भी माँ और सीमा दोनों को देखकर समझ चुका था। उसे ये आदेशा हो गया कि आज कुछ तो जरूर हुआ है इन दोनों के बीच। सोते समय रमेश सीमा से पूछा, रमेश क्या बात है? माँ कुछ मायूस सी लग रही है आज। सीमा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बताओ तो क्या हुआ? सीमा, मैंने माँ जी से क्रीम मंगवाई थी लेकिन वो दूसरी क्रीम ले आई। जब मैंने कहा तो नाराज हो गई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आओ माँ से बातें करते हैं। सीमा, लेकिन क्या? मैं उनसे क्या बात करूँगी, आप कर लो। अरे चलो भी, एक दूसरे से रूठने से बेहतर है कि बात किया जाए। सीमा, चलो ठीक है। सीमा रमेश के साथ शीला के कमरे की तरफ चली गई। रमेश भी यहाँ सोच रहा था कि इस बात को कैसे खत्म करना है। दोनों शीला के रूम में पहुँचते हैं। क्या हुआ बेटा? रमेश, कुछ नहीं माँ, बस आप उदास से थे तो थोड़ा सोचा बातें करते हैं। अच्छा आओ बैठो। माँ क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। तो फिर? अरे नहीं बेटा, बस ऐसे ही ठीक है। माँ मत बताओ। सीमा तुम बताओ। सीमा रमेश को बात बताने लगी। मैंने माँ जी को क्रीम मंगाई थी लेकिन वो दूसरी ले आई। जब मैंने कहा तो नाराज हो गई। इसके बाद तो जैसे ही शीला की सब्र का बांध टूट जाता है वो बोलने लगी, अरे रहने दो बहू, मैं बदसूरत हूँ ना, इतना ही काफ़ी है। लेकिन मैं तुम्हारे खूबसूरती खराब नहीं करना चाहती। इसके बाद शीला रमेश को पूरी बातें बताती है। रमेश शीला को जैसे तैसे चुप करवाता है। सीमा, अगर माँ कोई और क्रीम ले आई भी थी तो तुम उसे चाहे न लगाती, पर मुझे ये बताते हुए तुम बदसूरत क्यों बोली? तुमने माँ को जलील क्यों किया? और तुम्हें अपने गोरे रंग पर इतना घमंड क्यों है? फिर तुम्हारी नाराज़गी में तो मैं और तुम्हारी माँ का परिवार भी बदसूरत हैं। देखो सीमा, खूबसूरती इंसान के चेहरे से नहीं उसके दिल से होती है, और तुम्हारे दिल में इतनी गंदगी भरी है मैंने कभी सोचा भी नहीं। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। बहू सब कुछ थोड़ा कर हमारे पास आई। खबरदार मेरी बहू को कुछ भी ऐसा कहा तो मैं तो पता नहीं कब तक रहूंगी, लेकिन ऐसा कभी मत करना दोबारा। तुम दोनों तो जिंदगी साथ बितानी है। सीमा को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो अब सब कुछ समझ चुकी थी। वो रोते हुए शीला के पैरों में गिर पड़ी और माफ़ी मांगने लगी। सीमा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहकावे में आ गई थी। अरे बेटा उठो, ऐसा नहीं है। सीमा को उठाकर शीला गले लगाती। मुझे पता है बेटा, दुकानदार ने तुम्हारी मौसी के बारे में बताया था, लेकिन तुम हमेशा ध्यान रखना, किसी की बातों में आकर अपना नुकसान न कर बैठना। कहते हैं कि सुनो जन की और करो मैन की। सीमा, जी माँ जी, अब आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और फिर दोनों सास बहू एक दूसरे से गले लगकर रोने लगी। यह दृश्य देखकर रमेश के भी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपना आभार कैसे व्यक्त करूं? काश दुनिया की हर लड़की को आपके जैसे पति मिले और मेरी सासू जैसी माँ। दुनिया में हर परिवार खुशहाल हो जाएगा। और आप भी धन और आपका भी धन्यवाद माँ। आपने इनको भड़काया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। आपने इतना कुछ होने के बाद भी मेरी गलती पर पर्दा डाला और मेरे ही पक्ष लिया। शीला, अरे बहू, रमेश मेरा बेटा है, किसी के बहकावे में नहीं आता, तभी तो सब ठीक कर दिया। और तुम भी तो कम नहीं हो, अपनी गलती को मान, बहुत बड़ी बात है। भगवान तुम्हें जैसे बहू सबको दे। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। दूसरे दिन से सब नॉर्मल हो गया। सीमा ने वो क्रीम लगाई, वो अच्छी थी। सीमा अब समझ चुकी थी कि हर महंगी चीज ही अच्छी होने की जरूरत नहीं।
लेकिन अब सीमा में समझदारी दिखाई और अपनी मौसी दूर हो गई। वो सब समझ चुकी थी कि मौसी से दूर रहने में ही भलाई है, वरना उसका हंसता वसता संसार उजड़ जाएगा। तो दोस्तों, आपको कैसा होगा अगर हर परिवार में शीला जैसी और रमेश जैसा बेटा और सीमा जैसी बहू होती? तो क्या वो परिवार कभी टूट पाएगा या नहीं? अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर दें और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है वो भी आप अपनी राय जरूर व्यक्त करें। थैंक यू।